तो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्लास 10th कंप्यूटर में। और बेसिकली हम इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो डिटेल में आपको सभी चीज़ें एक एक टॉपिक समझाया जा रहा है जिससे कि आपके कोई भी डाउट हैं वो सॉल्व होते रहें। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक देख लिया था कंसोल इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। इस टॉपिक को हमने विस्तार से और एक्सप्लेन करके मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से बताया था। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं कोई भी जो मैसेज होता है उसको हम लोग कैसे अपने मॉनिटर पे कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, जिससे मैं आपके उन कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं और उनको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्लास थर्ड जो आप सभी का चल रहा है। चैप्टर नंबर थर्ड में लेक्चर नंबर ये सेकेंड है। फर्स्ट में हमने इनको देखा था, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल के थ्रू भी और ये सब भी जो भी इनका फंक्शंस है उसका बारे में आपको मैंने बताया था। और बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं कि जो भी हमको कोई भी मान लो मैसेज होता है उसको हमको मॉनिटर पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज आप सी के प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हो, मतलब आज सी के प्रोग्राम के बारे में आप देखने वाले हो, समझने वाले हो सी के प्रोग्राम को। ठीक है, तो जो हमारे अधिकांश प्रोग्राम होते हैं की आवश्यकता होती है कि उनकी जो सूचनाएं होती है उसको मॉनिटर पर प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, इसके लिए सी लैंग्वेज में निम्नलिखित लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली वे फंक्शंस यही है। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये हमको प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से ही डिफाइंड होती हैं, केवल हमको इनका यूज़ करना होता है, इनको लिखना होता है और इनका यूज़ करना होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, क्या करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शंस, कोई भी मैसेज होता है उसको हमको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए तीन लाइब्रेरी फंक्शंस हमको दी गई हैं। पहली है यहाँ पे प्रिंटफ, दूसरा है हमारा पुटकैर, उसके बाद है तीसरा हमारा पुट्स। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में मेनली क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ किसका यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, इसमें अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका जितना भी डाउट रहने वाला है वो सब क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंटफ फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है तथा जो शेष दोनों होते हैं वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपने फर्स्ट वाला लेक्चर मिस किया है, क्योंकि इसी में मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट फंक्शंस फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखिएगा, लेक्चर देखिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा प्रिंट एफ है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। और ये जो होते हैं हमारे दो पुट कैर और पुट्स, ये दोनों जो है वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटफ के बारे में, इस फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा ये फंक्शन होता है प्रिंटफ, ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी का एक भाग होता है तथा इसका उपयोग प्रोग्राम में किसी संदेश या डेटा को मॉनिटर में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का उपयोग किसी भी प्रकार के गणितीय कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पुट, ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया पुट कैर के बारे में, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रिंटफ को थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। आइए एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंटफ वर्क कैसे करता है, प्रिंटफ का क्या क्या काम होता है। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा, प्रिंटफ क्या है, एक स्टैंडर्ड सी की लाइब्रेरी का एक पार्ट है, मतलब ये प्री डिफाइंड होता है, सी में आपको यह मिलता है। इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं वो कोई भी प्रोग्राम में कोई भी संदेश कोई भी डाटा को डिस्प्ले पर प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन का उपयोग जो होता है किसी भी प्रकार के गणितीय कैरेक्टर या स्ट्रिंग डाटा को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया, आइए एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, यह एक ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, सी का एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसको मैंने अपने ब्राउज़र में ओपन किया है। बेसिकली देखिए ये क्या है, यह एक क्या है, जो हम सी का फाइल बनाते हैं उसको हम लोग कैसे सेव करते हैं, डॉट सी के फाइल से के नाम से सेव करते हैं एक्सटेंशन से। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, ये वेबसाइट है, अगर आप जाना चाहें तो इस पे जा करके जिस भी प्रोग्राम को आप रन करना चाहें, जिस भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप लर्न करना चाहें, आप यहाँ से जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
ये देखो, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि आपको हेडर फाइल में studio.h देखने को मिलेगा। studio.h यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड इसमें लाइब्रेरीज होती हैं जो हमको बहुत ही हेल्प करती हैं, ठीक है, प्रोग्राम बनाने में या फिर लिखने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, प्रिंट एफ ही के बारे में ही बता रहा था ना, प्रिंट एफ के बारे में कि प्रिंट एफ हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम प्रिंट एफ को इसीलिए यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी डेटा, नंबर या फिर कुछ भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे मॉनिटर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा देते हैं हम टर्मिनेटर। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट हमारा ये आएगा, ठीक है। हेलो वेलकम टू वायरलेस क्लासेस कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आया, चैप्टर नंबर 3 क्लास, और उसके बाद यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने प्रिंटअप में ये चीज़ें क्या करवाई हैं, पुट कराई हैं। उसके बाद मुझे क्या मिला है, यहाँ पे हमको ये आउटपुट मिला है। तो प्रिंटफ का हम क्यों, कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, सी में हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा सूचना होता है उसको हम लोग फॉर्मेट रूप में शो कराने के लिए, डिस्प्ले पे मॉनिटर कराने के लिए, डिस्प्ले पर शो कराने के लिए ही करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने डिफिनेशन की तरफ और लेक्चर की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम के थ्रू। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, वो है हमारा पुट कैर फंक्शन, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला था हमारा प्रिंटफ फंक्शन। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, विथ एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आता है हमारा पुट कैर फंक्शन। तो जो हमारा इस फंक्शन का उपयोग होता है केवल एक वर्ड को मॉनिटर पर लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंगल वर्ड को मॉनिटर पर शो कराने के लिए किया जाता है। इसका व्याकरण निम्नलिखित होता है। पुटकैर वेरिएबल का नाम, जहाँ वेरिएबल का नाम जो होता है वो कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल का नाम होता है। उदाहरण के लिए यदि ए मॉनिटर पर हमको लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पुटकैर और उसके बाद ए लिखेंगे, ठीक है। या फिर यदि ए इक्वल टू हमको सी लिखना होता है तो इस वेरिएबल के मान को मॉनिटर पर प्रदर्शित करना होता है तो हम निम्न प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पुटकैर और उसके बाद ए, ठीक है। ये हमको क्या रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ए एक क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, जबकि ए एक वेरिएबल नेम भी है, ठीक है। दोनों सेम है। अब आपको थोड़ा बहुत अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा तो मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली हमारा जो पुटकैर फंक्शन होता है इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इसका हम लोग मेनली यूज़ इसलिए करते हैं जब हमको केवल एक वर्ड को मॉनिटर पर लिखना होता है। एक वर्ड 1 लेटर, ओनली 1 लेटर अगर हमको वहाँ पर लिखना होगा कहीं पर भी, तब हम वहाँ पे पुटकैर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे रहना चाहिए एक वर्ड, वो क्या रहना चाहिए, कैरेक्टर डाटा टाइप का ही रहना चाहिए मेनली। ये इसके लिए जो है रिस्ट्रिक्शन है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा, ठीक है। अब आइए, प्रिंटफ का हो गया, प्रिंटफ को हम हटाते हैं। अब हम करते हैं कौन सा, पुटकैर, ठीक है। पुटकैर को हम देखते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे रन करा दिया। क्या आया, ये हमको मिल गया, हमारा डिस्प्ले में हो गया, हमको रिजल्ट आ गया, ए आ गया, ठीक है। यही हमको यहाँ पे बताया जा रहा था कि पुटकैर का हम बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं। पुटकैर फंक्शन का यूज़ हम लोग सिंगल वर्ड को, और वो भी कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए, वो लेटर कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यच कराया, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर देख लेते हैं हम यहाँ पे नंबर कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत लोगों के माइंड में ये भी रहेगा डाउट, तो आओ वो भी देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे नंबर कोई पुट करा दिया, क्योंकि वहाँ पे तो हमको कहा गया था कि कैरेक्टर ही रहना चाहिए। देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला एरर। यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, पहले जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे सिंगल डिजिट में, वो हमको मिल रहा था, बट हमको यहाँ पे मिल गया रेड मतलब हमको यहाँ पे एरर मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लो हमने देखते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो इसका प्रिंट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कैरेक्टर में हो गया, इसीलिए इसका प्रिंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर नहीं लिखेंगे तब हमारा ये क्या रहेगा, ये नंबर रहेगा, और ये नंबर
का एरर देगा। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। एंड अब चलते हैं हमारे थर्ड वन की तरफ। जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है? थर्ड वन हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा पुट्स फंक्शन। ठीक है, पुट कैर का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद प्रिंटफ का तो आ ही गया होगा आपको दोनों का, कि हम कहाँ कहाँ क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं किसके लिए, अब हम देखते हैं हमारा पुट्स फंक्शन के लिए। तो ये जो फंक्शन होता है इसका उपयोग केवल एक स्ट्रिंग को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह गणितीय वेरिएबल के मान को नहीं प्रदर्शित कर सकता है तथा एक पुट्स फंक्शन द्वारा केवल एक ही संदेश मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, पॉइंट देखने वाली बात यह है कि इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा पुट्स फंक्शन होता है इसका यूज़ हम केवल किसी एक स्ट्रिंग को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए, शो कराने के लिए करेंगे। इसका यूज़ हम किसी भी प्रकार की गणितीय, मतलब जो हमारे नंबर होते हैं उनको प्रिंट कराएंगे तो हमको एरर मिलेगा। मतलब हम इसमें जो हमारे नंबर हैं उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे पुट्स दे दिया गया है और हेलो दे दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हमारा एक वर्ड है हेलो। क्या है हेलो? एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लिखते हैं हेलो आई एम हर्ष, तो यहाँ पे क्या आता, ये यहाँ पे मान लो एक पूरा सेंटेंस तब जा करके बनेगा। बट अगर हम केवल यहाँ पे केवल एक हेलो वर्ड लिखेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, एक ये सिंगल वर्ड होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम बेसिकली इस प्रकार ही करेंगे। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग कंपाइलर में कंपाइल करके देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, चलो फिर से हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे कंपाइलर में और देखते हैं क्या होता है। अब ये है हमारा तीसरा नंबर फंक्शन जिसके बारे में हमको देखना है, और वो फंक्शन क्या है, पुट्स। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं पहले पुट कैर को। अब हम यूज़ करते हैं पुट्स को। ठीक है, अब इसमें हमको क्या बताया गया, यहाँ पे हमको क्या होता है, सिंगल डिजिट, सिंगल वर्ड को प्रिंट कराना होता है, तब हम पुट्स का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा पहले रन करा के, सेगमेंट फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आया, चलो फिर से करते हैं क्योंकि आपको एरर पढ़ना पड़ेगा, एरर को समझना पड़ेगा एरर क्यों आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे कंपाइल होगा और यहाँ पे लिख के आएगा हर्ष। क्यों लिख करके आया, क्या रीज़न है? क्योंकि हमने इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत नहीं लिखा था। ठीक है, आइए फिर से एक और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया गया था इसमें हम केवल सिंगल डिजिट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगर एक तो सेंटेंस लिखते हैं तब यहाँ पे क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक एरर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड लाइन में प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद मान लो इसके अंतर्गत हम नंबर लिखने की कोशिश कर लेते हैं अब। ठीक है, चलो एक नंबर भी लिख लेते हैं, और नंबर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, 5674 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दो। यहाँ पे क्या आ गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि इसने बताया कि हम नंबर को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नंबर वगैरह ये सब प्रिंट करना है तो आप क्या करिए, PRINTF, प्रिंट एफ का यूज़ करिए। इसके अंतर्गत आप जो लिखोगे वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, क्यों रन हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में सब कुछ रन होता है। प्रिंटफ ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि मैं रन नहीं करूँगा। प्रिंटफ में आप जो भी लिखोगे यहाँ पे एक्स, उसको दोनों को कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कर दो, और यहाँ पे देखो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर दो, तो यहाँ पे ये भी रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 56756। ठीक है, तो ये था हमारा। और एक और मैंने देखा था, हम लोगों ने पुटकैर का देखा था, पुटकैर में हम क्या करते थे, सिंगल डिजिट को करते थे। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट भी हो जाएगा जब हम करेंगे रन। देखो यहीं पे आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा पुटकैर है और प्रिंटफ है और पुट्स है, ये तीनों फंक्शंस हैं। ठीक है, आउटपुट के फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहे हैं डेटा को। जो हमारा प्रिंटफ है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा सभी रूप से फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट डाटा होता है इसमें। और ये जो हमारे
पुट्स एस और पुट कैर ये हैं, ये क्या होते हैं, ये अनफॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में, इन तीनों में मेन डिफरेंस ये है जो आपको समझना है, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइडर की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था अबाउट दिस, कि जो हमारे आउटपुट फंक्शंस होते हैं या फिर हमको कोई भी डेटा है, कोई भी सूचना है, उसको हमको मॉनिटर पे प्रदर्शित करना है, तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे अपने सी के प्रोग्राम में, ठीक है। तो उसके लिए 3 फंक्शंस हैं, प्रिंटफ, पुटकेर और पुट्स। अब इनका कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। कैसे आप सी प्रोग्राम में यूज़ करोगे, कैसे आप रन करके देखोगे, वो भी मैंने आपको लाइव दिखाया है। तो ये पूरा डिटेल्स था, विथ एग्जांपल भी मैंने बताया है, कुछ एग्जांपल मैं आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, जिससे आपके सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।